भैया ले दिखाओ। अरे ये कारनामे प्रशासन की। अभी वो आ रहे हैं, उनसे बात नहीं तो आ जाने तो ये है प्रशासन। और क्या आप अपना चेक भी बताइए, इसमें चुनाव आयोग कुछ लगा है? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बाबू सिंह कुशवाहा के विपक्ष में कृपा शंकर ने यही दिया पूरी भर के अरे तो हुआ है भी लगा हो तो इसमें निर्वाचन को बता दीजिए एक भी कागज। अरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो सब तो मिल के यह चाहता हो। नहीं आपका सारे लोग नहीं चाहते। इक्का दुक्का सही है, इक्का दुक्का सही है। जब ऊपर से दबाव पड़ल है ना, सब निहुर जाला। कर्मचारी गाँव करे, कर्मचारी जो कहीं ऊपर से हुआ करता कह रहे हैं कि एक्सेस जब मशीनें थी जो हर बार जो बोला जाता है। भाई हलो आ जाओ उधर चलो उधर ही आ जाओ। काउंटिंग में थे तो अंदर आप लोग डीएम साहब आए थे ना, काउंटिंग में मिलवा दिए थे, वही आप लोग करेंगे फिर से। इन लोगों को नहीं होता, लेकिन ईवीएम पे बार सवाल उठता है, बार सवाल उठता है। उसके बावजूद एक लोग बोलिए, एक लोग सर तकलीफ होता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। चुप रहिए। हम ये पूछना चाहते हैं सर, इतनी प्रशासन लगी हुई है, ये आया कैसे? आप लोग कमजोर हैं। अभी आने दीजिए उनको। हम आपसे कह रहे हैं, मंत्री जी क्या बोलेंगे? वो खुद चोर हैं, हम बोल रहे हैं। अरे वो मंत्री जी नहीं हो, अपने बाबू जी की बात करो। अरे अपने बाबू जी कह रहे हैं, नहीं हमारे मंत्री जी नहीं, वो चोर हैं। अरे अपने बाबू जी की बात करें हम अरे सांसद जी की बात अपने अच्छा सांसद जी की बात करें तो बात करें, लेकिन ये बताइए इतनी प्रशासन के अंदर कैसे आई है? कैसे आई है? नहीं आप लोग बताइए ना, आप लोग प्रशासन में है ना, आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं इसमें कुछ कैसे आया? विश्वास नहीं होता लोगों को। नहीं जैसे सर ने जब एक बात कही थी कि एक ईवीएम को चेक करा लेंगे जाके, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो खत्म होगा। उसका आगे समाधान क्या है? यही समाधान आना ही नहीं चाहिए। भाई मान लीजिए कर्मचारी है, उसका नेटवर्क की समस्या थी। सत्ते के गुलाम है डीएम साहब, सत्ते के गुलाम। देखिए नहीं भाई मीडिया सत्ते के गुलाम है, डीएम हो, एसपी हो, कप्तान हो, चाहे जो चाहे दरोगा जी आप भी हो, सत्ते के गुलाम है आप लोग सब। आप सही है, लेकिन बाबू जी कहा बोल रहे हैं, निकलवा दीजिए गाड़ी, एक गाड़ी निकलवा दीजिए। बाबू जी कहा जाए तो बाबू जी निकलेगी गाड़ी। गाड़ी नहीं सही बोल रहे हैं, कैसे इतना प्रशासन? बजरंग बली की मूर्ति भी लगी है, जो उनका मजिस्ट्रेट लिखा है, उसको भी देख लीजिएगा। बाबूजी एटा का नंबर है, एटा का चला 1.5 घंटे तक लावारिस खड़ी रही है गाड़ियां, पुलिस वाले भागे, ड्राइवर भी भाग गए। 1.5 घंटे बाद लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ, 2 गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। तो ये लाई गई, तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए, यहाँ आकर के थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है? तो कुछ बोले नहीं, पुलिस वाला भी था साथ में, जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्कॉट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। इसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए, मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चली कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व की मशीन है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का,
कि ये मुंद्रा बादशाहपुर की जो रिजर्व में रखी रहती है मशीनें वो हैं, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही होगी तो ये कहा। अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, वो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गई। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई है, यही क्यों आई धोखे से। हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे ARO मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो EVMs हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व EVMs होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है ARO हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व EVM रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वासु मैदान के दौरान होता है तो हम लोग ARO हेडक्वार्टर से उसको मशीन देके रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो ARO हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि तभी यहाँ पे कैसे आ गई और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व EVM की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रेंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी जब हमारा कमिश्निंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देता हूँ। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अभी यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। उसके बाद में फिर EVM वहाँ से यहाँ पे आती हैं तो वेयर हाउस कलेक्टेड, यहाँ पे हम कमिश्निंग कराते हैं। कमिश्निंग में भी कुछ ख़राब होती है, कमिश्निंग के दौरान जो ख़राब हुई है उसकी सूचना भी हमने आपको दी है। मैंने 22 तारीख को मेरा लेटर ये भी ऑलरेडी हमने आपको लिस्ट भी दे दिया था, इनको भी मोरे जी को भी रिसीविंग है ARO मुंगरा बादशाहपुर, इसका कारण भी लिखा रहता है कि क्यों। तो ये भी हम लोगों ने 22 तारीख को यहाँ से वेयर हाउस भेज दी। अब बाकी जो बची वो पोल के लिए बची। अब उसमें से एक EVM कल वितरण हुआ, कल वितरण के दौरान एक CU यहाँ पे जब वो लेता है ना पीठासीन अधिकारी, तो एक वो ये CU खराब थी, उसकी सूचना भी हमने आपको दी है। उसका लेटर भी है वो जिसके पास है, वो एक नंबर पर। उसके अलावा अब जो बची ना हमारी रिजर्व वो 60 तो गई है सेक्टर में स्टेट के लिए, CU हो गया और बाकी जो रहती है वो मुख्यालय पे जो तो अब आपके यहाँ पे केवल एक वीवीपैट पूरे निर्वाचन के दौरान केवल एक एक जो एक्स्ट्रा खराब हुई थी वापसी पहचान में तो आपको दिखा दिया बाकी सब पूरे बुक पे एक अब जो है यहाँ पे ये केवल रिजर्व वाली है, इसमें से कोई भी अगर जो देखेंगे इस लिस्ट में होगा तो ये तो आप चेक कराए तो आपको चेक करा दिए। क्या ऐसा नहीं सकता कि कार जो EVM है उसको ऑन करके दिखा दीजिए लोगों। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध उसमें ये है कि या तो आप चलिए इसको हम कलेक्टेड वेयर हाउस में कराते हैं ना तो वहाँ पे करा दूँगा। लोगों का ये भ्रम जो मैं इनको करा दूँगा, खत्म हो जाए ना कि इसमें पड़ा है कि नहीं। हाँ 5 लोग रखो, ये यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको नंबर डाल कराता हूँ, एक कोई कराता हूँ, वोट नहीं है उसमें ये चेक करना ना। हाँ बस वही वोट उसमें नहीं है, कोई एक कराता हूँ।
दो तीन करा दी। आइए आप आइए, इनको करा दूं मैं। आइए एक दो लोग आइए इनको कराता हूं। बाहर कोई नहीं जाएगा, यही रहेंगे। आप बात करिए आराम से, हम लोग कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। आप लोग बात करें, बाहर कोई नहीं जाएगा कि नहीं है यहाँ पे भीड़। बाहर कोई नहीं जाएगा सर, बाहर आप बात करिए। यहाँ पे भीड़ नहीं लगेगी, हम लोग कोई बदतमीजी नहीं कर रहे सर, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। आप बात करिए, कोई बाहर नहीं जाएगा। इतना भीड़ लगाने का क्या मतलब? इतना भीड़ लगा के आप प्रोवाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करके आप सुनिए मेरे को, धमकी वाली बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो कानूनी रूप से वहाँ कर रहे हैं पूरी बात है। आपको मेरे ये कहना धमकी लग रही है कि मैं कह रहा हूँ कि भीड़ आप लगाइए? अच्छा ये धमकी लग रही है आपको? चलिए फिर आपको आप चाहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आपको अपनी मुकदरी ठीक लगे। अगर ये आपको धमकी लग रही है तो मेरा ये कहना है कि आपको अपनी मुकदरी ठीक समझने के लिए कि अगर आपको मेरा ये कहना कि यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, अगर ये धमकाना लग रहा है मैं भी तो आप एक बार अपील कर दीजिए कि यहाँ पे भीड़ मत लगाइए। समस्या है सर, कैसे छोड़ के चले जाएंगे? मतलब इनकी अपील इनकी वीडियोग्राफी कोई नहीं मैं पहले सील करा दे। तो ठीक है, फिर आप थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं उसको ऑन करा दूं। ठीक है, आप बैठिए। हाँ पहले उसको सील